I completely understand that you have got an unshakable dream of becoming a doctor and now to fulfill it you want to go outside India for doing MBBS. But there are various questions जो अभी आपके दिमाग में आ रहे होंगे like what are the different kind of challenges that you might face after going for MBBS abroad? What are the different rules issued by NMC in November 2021? Because काफ़ी सारे ज़्यादा rules change हुए हैं. One of the majorly asked question direct admission possible है या नहीं है and what are the different pros and cons of taking direct admissions? What are the different kind of challenges that you might face and उनके लिए पहले से कैसे मेंटली प्रिपेयर्ड रह सकते हैं एंड व्हाट शुड बी योर अप्रोच आफ्टर गोइंग फॉर MBBS अब्रॉड. दीज आर द 5 different topics that I'll be covering in this video. I have linked all the time stamps in the description box. You can skip to any single part that you wish. Let's get started with the most important things, which are NMC guidelines November 2021. Number 1 is double internship. Compulsory 12-month internship of the institute where you are enrolled plus 12 months compulsory internship in India, which means कि जैसे अगर आप मान लो MBBS चाइना से कर रहे हो, वहाँ पे 5 years का कोर्स है तो 1 year internship वहाँ पे प्लस 1 year internship आफ्टर कमिंग बैक टू द इंडिया, विच मीन्स 7 years का ओवरऑल MBBS कोर्स हो जाएगा आपका. नंबर 2 इज MBBS कोर्स ड्यूरेशन. स्टूडेंट्स मस्ट टेक एडमिशन इन कंट्रीज जहाँ पे MBBS का कोर्स ड्यूरेशन इज 4.5 years और मोर देन 4.5 years फॉलोड बाई 1 year इंटर्नशिप इन द कंट्री जिसमें वो एडमिशन ले रहे हैं एंड प्लस 1 year इंटर्नशिप इन इंडिया. और यहाँ पे फिलीपींस थोड़ा सा लैक करता है. नंबर 3 इज MBBS कोर्स लैंग्वेज. लैंग्वेज मस्ट बी इंग्लिश. बाइलिंगुअल डिग्रीज आर नॉट एक्सेप्टेड इन इंडिया. मतलब जैसे कि अगर आप चाइना पढ़ने जा रहे हो तो वहाँ पे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो चाइनीज़ में भी MBBS करवाती हैं, चाइनीज़ प्लस इंग्लिश में MBBS करवाती हैं, बट दैट वोंट बी एक्सेप्टेड हियर इन इंडिया. यू मस्ट स्टडी whole MBBS in English language. Number 4, college must be WHO approved. नवंबर 2021 से पहले क्या होता था, उससे पहले MCI थी, मेन गवर्निंग बॉडी, तो उन्होंने कॉलेजेस की एक लिस्ट इशू की हुई थी, बट जब ये MCI गया तो उसके साथ ये अपनी लिस्ट भी लेकर के चला गया. एंड नाउ द ओनली क्राइटेरिया इज़ दैट योर मेडिकल कॉलेज मस्ट बी इन WHO's लिस्ट. नंबर 5, MBBS कोर्स लोकेशन. इससे पहले लाइक बिफोर नवंबर 2021 जो कॉलेज ट्रांसफ़र होते थे वो अलाउड होते थे, बट फ्रॉम नवंबर 2021 ऑनवर्ड्स जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे दे हैव टू स्टडी MBBS इन द कंट्री दे आर टेकिंग एडमिशंस. कॉलेज ट्रांसफ़र वैलिड नहीं होंगे एंड दिस हैज़ बीन स्टेटेड बाय NMC एंड आई लिंक द ऑफिशियल गैजेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन ऑल्सो रीड योर सेल्फ फ्रॉम देयर. नंबर 6 इज ओवरऑल MBBS कोर्स ड्यूरेशन. एनी स्टूडेंट हु इज गोइंग टू टेक एडमिशन आउटसाइड इंडिया फॉर MBBS you must need to complete your course within 10 years. 10 years maximum and you have to complete your MBBS during this period. Now you know all the important rules issued by NMC. अब next question आता है कि आखिरकार country and college कैसे decide करें and one of the most important factor is budget. और वो कैसे पता करें कि कौन सी country में किस कॉलेज की फीस कितनी है. डोंट वरी, आई टेल यू अबाउट इट ऑल. कंट्री कैसे डिसाइड करें फॉर दैट थिंग, तो पहले तो जाके अपने पेरेंट्स से बात करो दैट वो तुमको कौन सी कंट्री में भेजना चाह रहे हैं, एंड देन सेकेंड जिस कंट्री के रिलेशंस इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उस कंट्री में एडमिशन सीख करो. आई वुड सजेस्ट दैट. एंड नंबर 2 फिर आता है कॉलेज कैसे डिसाइड करना. फॉर दैट पर्पज योर वर्ल्ड टॉप 1000 मेडिकल कॉलेजेस यू कैन जस्ट गो एंड स्क्रॉल आफ्टर डिसाइडिंग द कंट्री. आई लिंक वन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन गो एंड चेक सम कॉलेजेस फ्रॉम ओवर देयर. उसमें कंट्री का फिल्टर लगाओ जिसमें तुमको एडमिशन लेना है. यू कैन get top ranked medical colleges from that list and then shortlist colleges. अब नंबर 3 आता है बजट कैसे पता करें. देयर आर मल्टीपल एजेंट्स की वेबसाइट्स जहाँ पे ना कॉलेज की फीस ऑलरेडी लिस्टेड रहती है. किसी में एजेंट को प्रमोट नहीं कर रहा. यू कैन जस्ट सिंपली गो एंड स्क्रॉल, वहाँ पे फीस चेक करो और वापस चले आओ. एंड यू कैन देन डिस्कस विद योर पेरेंट्स कि तुमको अपने बजट के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री में कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है. एंड देन यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली वेदर यू वॉन्ट टू डायरेक्टली अप्लाई फॉर एडमिशन और गो थ्रू द एजेंट, जिसके बारे में आई डिस्कस इन द एंड कि डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है या नहीं है. सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. और हाँ, मैंने इतनी मेहनत से सारे के सारे रूल्स लिखे थे एक पेज पे, तो ये सब to the channel would be appreciable. Now you know all the rules issued by National Medical Council of India. तुमने कंट्री डिसाइड कर ली, तुमने अपना कॉलेज डिसाइड कर लिया, तुमने अपने बजट के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट कर लिया कि तुमको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है. अब इसके बाद केवल 3 क्वेश्चन बचते दिमाग में. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट यू विल फेस इन दैट कंट्री. उस पर केवल 3 चीज़ें आती हैं. नंबर 1 ऑफ विच इज फूड विच इज अटमोस्ट नेसेसरी थिंग फॉर सर्वाइवल. एंड नंबर 2 कम्स लोकल्स, वहाँ के लोग कैसे हैं और कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं. पर्सनली जब मैं चाइना गया था आई फेस्ड प्रॉब्लम
लोगों से कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं समझ में आती, मुझे चाइनीज़ नहीं समझ में आती, कॉन्स्टेंटली मुझे गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करना पड़ रहा था। एंड नंबर 3 कम्स वहाँ के डिफरेंट रूल्स क्या है। हर कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के अलग अलग होते हैं। यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ दैट। एंड इन तीनों चीज़ों के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए द बेस्ट मीडियम इज यूट्यूब। यू कैन जस्ट सिंपली गो एंड वहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स के भी तुमको ब्लॉग मिलेंगे, वहाँ के कंट्री के जो पीपल हैं वो भी वहाँ पे वीडियोस अपलोड करते ही रहते हैं कॉन्स्टेंट। सो यू कैन लुक एट देयर व्लॉग्स एंड बी मेंटली प्रिपेयर्ड पहले से ही कि तुम उस सिचुएशंस में खुद कैसे एक्ट करोगे। किसी मूवी का डायलॉग था, नॉलेज इज पावर। यहाँ पे वैसे नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। तुम अगर पहले से प्रिपेयर्ड हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो, तो उतना ज़्यादा पैनिक नहीं होगे किसी भी सिचुएशन में अगर तुम होगे तो। द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, MBBS के लिए इंडिया से बाहर जाने के बाद यू मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड वेदर यू आर इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर और एनी ईयर, कि तुमको एक एग्जामिनेशन एक्स्ट्रा इंडिया आने के बाद अटेम्प्ट देना है नेक्स्ट, एंड यू मस्ट यूटिलाइज योर टाइम इन दैट वे। लेट मी सेट इट। नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है या नहीं है? सो माई आंसर इज येस, डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है, बट उसके साथ बहुत ज़्यादा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। लाइक तुमको पहले से वीज़ा कैसे अप्लाई करना वो आना चाहिए, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कैसे बुक करना है वो आना चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है वो तुमको पता होनी चाहिए। तुमको कॉलेजेस के पास ऑफिशियल मेल कैसे भेजना है वो प्रॉपर आना चाहिए, एक फॉर्मल वे में ईमेल भेजना आना चाहिए। दीज आर द थिंग्स यू मस्ट नो इफ़ यू आर विलिंग टू डायरेक्टली अप्लाई फॉर एडमिशन। एजेंट्स के साथ एडमिशन लेने पर यही होता है कि देयर इज़ अ पर्सन जो तुम्हारे ये सारे के सारे काम करवा के दे रहा है, बट दे चार्ज अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी। सो माई सजेशन वुड बी, अगर तुमको ये सारी की सारी चीज़ें करने आती हैं बाय योर सेल्फ या फिर तुम्हारे फैमिली में किसी को भी करने आती हैं, तो खुद से अप्लाई करो एंड यू कैन ईजिली सेव टन्स ऑफ मनी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर you guys, and now if you want to know my story of MBBS abroad, click on the left video, and to watch my study vlogs and other videos, click on the right playlist. Thank you for watching.